हाय हेलो गाय नमस्कार गाइस। ठंडी बढ़ गई है भाई। चलिए इस ठंडे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का टॉपिक है खरगोश की चुदराई। चलिए सुनते हैं। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई कई जानवरों को काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इस तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेंगे। सारे जंगल के सनसनी फैल गई और शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रकार विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर मर डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें और हर रोज़ हम स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरी खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर खा जाऊंगा, मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई चारा था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपनी अपनी घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा, जिसके लिए जंगल में रहने वाले जानवरों में से एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई शेर के भोजन के लिए। एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश इतना छोटा था कि उतने ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मारना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसके सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिरी उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर को बुरा हाल हो रहा था। अब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो और दूसरी इतने देर से आ रहे हो।
जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक कर का काम तमाम कर नो किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्ही खरगोश से ज़मीन में तक छू कर कहा, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुने लें तो मुझे और जानवरों की दोष नहीं दोगे। वे तो जानते ही थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोशों भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उससे ने 5 खरगोशों को मारकर खा गया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, कौन है वह दूसरा? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेरे कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनको सारा खाना खा लिया। हमारा महाराज ऐसे बातें सहन नहीं करेंगे। वे ज़रूर ही वह आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरा प्रजा है। मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा ही कर सकता हूँ। जैसे मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उसे चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊँ कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर वह उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की ये बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल कांपने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख को पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर अब तक मैं उस जान से न मार दूंगा जैसे चैन नहीं मिलेगी। यह कहकर वह बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत की उस दुष्ट को सजा है। अगर मैं और बड़ा मजबूत होता तो मैं खुद ही उसको टुकड़े टुकड़े कर देता। एक खरगोश ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाता हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट इस जमीन के नीचे किले में रहता है। उस जरा सावधान रहिएगा। किले में छिपा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम ये बताओ कि वह कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपके आते ही देखकर वह किले के में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ने तो कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर
भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कूद पड़ा। कूदते ही छलांग तो वह कुएं में ही दीवारों पर टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के बारे में जानने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मार जाने से खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गया और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। आपको कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।